सूरज ढलते ही ककनमठ मंदिर में जाना क्यों मना है? भस्मधारी से क्या है भूतों का नाता? सांझ ढलने के बाद वहां कोई क्यों नहीं जाता? महादेव की लीला या भूतों का मेला? यहाँ से गुजरने पर सूरज क्यों घबराता? मैं आज बेहद रहस्यमयी मंदिर ककनमठ के राज से पर्दा हटाने जा रही हूँ, जिसे दुनिया भूतों के मंदिर के नाम से भी जानती है। इस मंदिर के साक्ष्य और मान्यताएं बड़ी अजीबोगरीब हैं। ट्रेन से मुरैना स्टेशन पहुंचने के बाद बस स्टैंड से बस के द्वारा सफर करते हुए आखिरकार मैं पहुंच ही गई गांव सिहोनिया। आज मैं जा रही हूँ दूर दिख रहे ककनमठ मंदिर, जिसका संबंध कछवाहा राजवंश से रहा है। ककनमठ नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि ये मंदिर शिव से जुड़ा हुआ है। करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचाई पे बना दूर से ही ककनमठ मंदिर साफ साफ नजर आने लगा। इस मंदिर को लेकर कई किस्से कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि इस मंदिर को भूतों ने एक रात में बनाया। ये भी कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ पर रुकना मना है। तो आखिर सच क्या है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। कुछ ही समय में अजीबोगरीब आकृति वाला मंदिर सामने था। मंदिर के द्वार से ककनमठ मंदिर की एक एक शिला नजर आने लगी। मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर को देखकर लग रहा था जैसे वो हवा में लटका है। ऐसे मानो तेज हवा का झोंका आएगा और बड़े बड़े पत्थर कभी भी नीचे गिर जाएंगे। इस मंदिर को देखकर साफ साफ नजर आता है कि ये मंदिर पूरा नहीं, इसका निर्माण अधूरा है। ककनमठ मंदिर को लेकर एक अजीबोगरीब किंवदंती प्रचलित है। कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद इस मंदिर में कोई भी नहीं रुकता। अगर गलती से भी कोई रुक जाए तो उसे वो नज़ारा दिखता है जिसे किसी भी इंसान की देखकर रूह कांप जाए। इन्हीं रहस्यमयी बातों को जानकर मैं ककनमठ मंदिर खिंची चली आई।
मंदिर के कुछ और करीब पहुंचे तो पता चला इसे कछवाहा राजवंश के राजा कीर्तिराज ने बनवाया था। कहा जाता है कि राजा कीर्तिराज अपनी पत्नी ककनावती से बेहद प्रेम करते थे। रानी परम शिवभक्त थीं। उन्हें और राज्य की बाकी स्त्रियों को महादेव के दर्शन के लिए दूर जाना पड़ता था। इसलिए राजा ने उनके लिए यहीं पर इस अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवा दिया। लोग प्रेम के प्रतीक के रूप में ताजमहल को जानते हैं। आज़ादी के बाद हमारे इतिहासकारों ने भी मुगल बादशाहों से जुड़ी ज्यादातर निशानियों का बखान किया। वो आगरा से महज 115 किलोमीटर दूर इस अद्भुत नक्काशीदार इस मंदिर को भूल गए। डॉक्टर अशोक शर्मा पुरातत्व विभाग के द्वारा कथित शब्दों के द्वारा ककनावती क्योंकि शिव की उपासक थीं, इसलिए वो शिव जी की पूजा करती थीं। वो इसलिए शिव मंदिर का निर्माण कराया। ऐसा ककनावती का ऐसा था मतलब आज भी महिला जो वो भी शिव जी की पूजा नहीं कर लेती तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती। इसी तरह ककनावती भी अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। तो कीर्तिराज राजा ने कच्छप वंश के राजा जो थे उन्होंने अपनी रानी ककनावती के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था। आगे चलकर उसी मंदिर को ककनावती से ककनमठ मंदिर कहलाया और आज ककनमठ मंदिर के नाम से विख्यात है। पुरातत्व विभाग के द्वारा जो बात बताई गई है वो ऐतिहासिक दृष्टि से सही हो सकती है। ये भी सत्य है कि ककनमठ मंदिर को लेकर तरह तरह की किंवदंतियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस मंदिर को भूतों ने एक रात में बनाया। मंदिर का कुछ और हिस्सा भी बनना था, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी इंसानी गतिविधियां हुई जिसके चलते भूतों की टोली मंदिर बनाने का काम बीच में छोड़कर गायब हो गए। ऐसा भी कहा जाता है कि एक दिन ये मंदिर भरभरा कर गिर जाएगा। ऐसा लोग इसलिए भी मानते हैं क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह के लेप जैसे चूना, मिट्टी इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ये मंदिर का ऊपरी हिस्सा है। इसमें पत्थरों को कितने करीने से जोड़ा गया है। पुरातत्व विभाग के डॉक्टर अशोक शर्मा वो भी मानते हैं कि ककनमठ शिव मंदिर के बनने की कहानी से भूतों की कथाएं
जोड़ी जाती रही हैं। किंवदंतियां इस तरह की हैं कि भूतों ने एक रात में इसको बनाया और सुबह के समय आटा पीसने वाली चाकी चला दी किसी ने, जिससे पुराने समय में आटा हाथ से पीसा जाता था, तो भूत भाग गए। दूसरी किंवदंती ये है कि नौकाने नाई जाति के दूल्हों की बारात जब यहाँ से निकलेगी तो ये मंदिर भरभरा के गिर जाएगा। भूतों ने इस मंदिर को बनाया है। इस बात का एक तर्क इसके निर्माण में पत्थरों को लेकर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लाल भूरे पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है वो सिंहोनिया इलाके में नहीं मिलते। ऐसे में मंदिर में इस्तेमाल पत्थर 1000 साल पहले आखिर कहाँ से आए होंगे, ये बात हर किसी को अचरज में डाल देती है। इसलिए ये लोग भूतों की थ्योरी पर भरोसा करने लग जाते हैं। वहीं सूरज ढलते ही मंदिर परिसर में जाना मना है, क्योंकि पुरातत्व विभाग ने यहाँ जाने का समय दिन के उजाले में तय किया है। वैसे एएसआई इन बातों को सिरे से इनकार कर देता है कि मंदिर भूतों ने बनाया होगा। अप्रत्याशित घटनाएं ही भूत और प्रेत आत्माओं पर भरोसा करने को मजबूर कर देती हैं। वहीं पौराणिक मान्यताओं की बात करें, भूत प्रेत महादेव के गण कहे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ भूत चुड़ैल और डाकनियों को बराती बनाकर पार्वती को ब्याहने पहुंचे थे। खैर, शिवजी की बात छिड़ी है तो अब सीधे गर्भगृह में चलते हैं। जैसा एक अनोखा शिवलिंग 1000 साल से मौजूद है। गगनमठ मंदिर के बीचों बीच गर्भगृह में एक ऐसा शिवलिंग स्थापित है जिसका इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। यही वो शिवलिंग है, आप देख सकते हैं। वैसे तो इस मंदिर की ऊंचाई 115 फीट है, लेकिन कहते हैं कि इस शिवलिंग का गहराई की कोई लिमिट नहीं है। आप देख सकते हैं, यह शिवलिंग यहाँ से 2-2.5 फीट ऊपर यहाँ से दिख रहा है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। और शिवलिंग के साथ साथ यहाँ पे तांबे के नाग देवता भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। वैसे जब आप गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, अंधेरा है, बल्ब लगा है, फिर भी अंधेरा है और शायद आपको मोबाइल की रोशनी का इस्तेमाल करना पड़े। सावन के महीने में यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। कहते हैं जितने कंकड़ उतने शंकर, कण कण में महादेव का वास। लेकिन एक बात इस शिव के धाम आपके मन को परेशान कर सकती है, वो है मंदिर की वास्तुकला के रूप में बनी विद्यमान मूर्तियां। इनमें से ज्यादातर को खंडित किया जा चुका था। मुख्य गर्भगृह के चारों ओर स्पष्ट रूप से क्रूरता की गवाही दे रही हैं। इस वक्त मैं मंदिर के मुख्य गर्भगृह के दाईं ओर हूँ। दाईं ओर के हिस्से भी आप देख सकते हैं। मंदिर को रिस्टोर करने की प्रक्रिया चल रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस गगनमठ मंदिर को दोबारा रिस्टोर कर रही है और इसलिए यहाँ पे ये खंभे लगे हुए हैं।
बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं, पर बहुत सी मूर्तियां खंडित हैं। मूर्तियां डिस्ट्रॉय की जा चुकी हैं। कुछ मूर्तियां सही सलामत हैं। यहाँ की मूर्तियों की स्थापत्य कला खजुराहो के मंदिर की मूर्तियों जैसी ही दिखती है। पुरातत्व विभाग के डॉक्टर अशोक शर्मा के अनुसार ये इशारा दो बातों की ओर जाता है। ककनमठ मंदिर की मूर्तियों को खंडित करके ये महापाप किसने किया? इस सवाल का जवाब मैं पुरातत्व विभाग के डॉक्टर अशोक शर्मा के अनुसार दो बातों की ओर इशारा किया गया। पहला, मुगल बादशाह औरंगजेब और दूसरा, प्राकृतिक आपदा। भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए बीच में मुसलमान शासकों जब वो आया तो वहां पर अभियान चला होगा भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का। तो उस समय ये ज्यादातर मूर्तियां नष्ट हुई हैं और कुछ ये हवा, पानी, तूफान आदि से ये मूर्तियां नष्ट हुई हैं। तूफान आदि की बातें देखने पर उतनी सच प्रतीत नहीं होती। जो बात सच प्रतीत होती है वो है खजुराहो और गुर्जर प्रतिहार शैली में बनी मंदिर की स्थापत्य कला। गर्भगृह के ठीक सामने बने नक्काशीदार ऊंचे ऊंचे पिलर, साथ ही बिना चूना, मिट्टी या गारे के एक दूसरे के साथ जोड़े गए पत्थर। यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई तक एक साथ फंसे तो फंसे कैसे हुए हैं। इस मंदिर की दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है ये विशालकाय खंबे। ये आप देख सकते हैं गोल शेप में, स्क्वायर शेप में। यहाँ पर जो खंबे बने हुए हैं ये बहुत ही विशालकाय खंबे हैं। और जो ऊपर आप देख रहे हैं खंबे में, मतलब ये इतनी सुंदर बारीक कारीगरी है। ये उस समय में, प्राचीन समय में बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी इक्विपमेंट के इतनी माइनिंग डिटेलिंग के साथ कारीगरी करना हम सोच भी नहीं सकते। जिन बातों को मनुष्य सोच नहीं सकता वही महादेव की महिमा है। उनकी ये महिमा भारत भूमि के कण कण में वास करती है। भूत प्रेत की बातें तो विश्वास और अंधविश्वास से जुड़ी हैं। मानो तो सच, ना मानो तो वहम। अगर आप इन बातों पर एक बेहतरीन नक्काशीदार शिव मंदिर को जानना चाहते हैं तो कभी भी ककनमठ मंदिर पहुंच सकते हैं। हाय, ये मेरी दीदी आई हैं आगरा से, सोनिया। ककनमठ पे घूमने के लिए हम ही आए सोनिया से। लाइक फॉलो करना। अपने इंस्टाग्राम की आईडी बता दो, लाइक फॉलो करेंगे सब लोग। राहुल कुशवाहा इंस्टाग्राम की आईडी है इनकी। हाँ, नाम बताओ आईडी का। राहुल कुशवाहा। हाँ, और मेरा यूट्यूब चैनल है। हाँ। मेरा यूट्यूब चैनल खेमलता जी 4L को हाँ, बोलो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक करना। ठीक है, ओके, बाय, फिर फिर हवाई यात्रा करने वाले टूरिस्ट या श्रद्धालु प्लेन से ग्वालियर पहुंचकर यहां जा सकते हैं। मुरैना रेल नेटवर्क भी भलीभांति जुड़ा है। रोड नेटवर्क से भी मुरैना पहुंचना आसान है। ब्लॉग कैसा लगा बताना मत भूलिएगा।
मेरी ये कोशिश जारी रहे, इसलिए आप मुझे सपोर्ट करते रहना। आपके सपोर्ट की बिना कुछ नहीं हो सकता।